हाय दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं आज आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है कि मैंने अपना जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था 2019 से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से, जनवरी के आसपास से। उस टाइम पे मैंने कहीं से सुना था कि मार्केट से पैसे बनते हैं, और मैंने भी उस टाइम पे अपनी सैलरी, उस टाइम पे सैलरी जो होती थी मेरी 10,000 के आसपास में होती थी। तो 10,000 में से मैंने 5,000 रुपये मार्केट में डाले थे, और मार्केट में डालने के बाद वो विथिन 1 वीक में वो पैसे वाइप आउट हो गए थे। ये पहला मेरा ऐसा सबक था कि मैंने जीवन में ये सीखा था कि मार्केट से पैसे बनते तो हैं, लेकिन कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता था। और मैं बिना सीखे, बिना कुछ किए मार्केट में चला आया। उसके बाद मैंने दोबारा पैसे डाले उसमें। दोबारा पैसे डालने के बाद मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम है, वाइप आउट हुआ है, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। रिकवर करने के चक्कर में मैंने फिर से पैसे डाले। इस बार मैंने ज़्यादा अमाउंट डाला था, 5 की जगह मैंने 10 डाली थी। मैंने ये सोचा था कि 10 डालूंगा तो हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, और मेरे पैसे आए भी। 5 से मैंने 15 किए थे पैसे। 10 सॉरी, 10 से मैंने 15 किए थे। और अगले हफ्ते जो 15 थे उसको मैंने 17 या 18 के आसपास में ले गया था, उतना अमाउंट हुआ था मेरा। और विद इन 2 डे में मेरे वो पैसे वो भी वाइप आउट हो गए। तो उस टाइम पे मैंने एक क्लासेस ज्वाइन किया कि कैसे ट्रेड किया जाए। उस टाइम पे फिर मैंने सीखना चालू किया था। उसे 6 महीने हो गए थे, 6 महीने मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। क्लासेस नहीं, मैं बेसिकली यूट्यूब पे ही सीखना चालू किया था मैंने कि कैसे ट्रेड होती है। मैंने ट्रेड किया, काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया, छोटा प्रॉफिट, उसके बाद लॉसेस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉसेस, ऐसा ही होता रहा काफ़ी साल भर तो ऐसा ही चला। 2019 पूरा ऐसा ही चला। उसके बाद मैंने ज़्यादा पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे सैलरी भी शायद अच्छी हो गई थी मेरी। सैलरी अच्छी होने के बाद मैंने उसमें पैसे लगाना स्टार्ट किया था। तो इस बार मैं पैसे लगाता था 20 से 25 हज़ार के आसपास में। ये देखो बहुत छोटा अमाउंट है मार्केट के हिसाब से, लेकिन हम छोटे रिटेल ट्रेडर हैं। अब तो हमारे पास कैपेसिटी जितनी होती है बेसिकली हम उतना ही पैसे लगाते हैं। और अच्छा भी था कि मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा होता, जितना पैसा होता उतना मैं खर्च करता, पैसा उसमें डालता, फिर वाइप आउट होता, फिर वाइप आउट होता। तो उससे बेहतर था कि पैसे ना हो तो ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए वो मेरे लिए एक अच्छा ही संकेत था कि पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने काफ़ी टाइम तक कोशिश किया, साल हो गए, दूसरा साल लग गया। दूसरा साल में मैंने काफ़ी पैसे डाले उसमें। तो दूसरा साल ये हुआ कि जब 1 साल हो जाता है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, 1 साल हो जाता है, तो तब आप क्रेडिट कार्ड वाले भी आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे देते हैं। उसके बाद से लोन भी कहीं अप्रूव हो जाता है। तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार का मेरे को लोन अप्रूव हो गया। 15 हज़ार के आसपास में मेरा क्रेडिट लिमिट भी अप्रूव हो गया था। तो मैंने उससे पैसे लेना चालू कर दिया, लोन से, क्रेडिट कार्ड से, सब तरीके से मैंने पैसे लिए। पैसे लेने के बाद मैं पैसे डालता था, और कुछ कमाता था पैसे, उसको ईएमआई पे करता था। ईएमआई पे करने के बाद फिर लॉस करता था। लॉस करने के बाद फिर उधर वहाँ से और पैसे ले आता था, क्योंकि 2 महीने 3 महीने ईएमआई पे करता था, उसमें से कुछ प्रॉफिट होता था, मैं वहाँ भी बेसिकली मैं कुल मिला के लॉस में ही था। तो उसका कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है और कैसे होता है मार्केट, मेरे को समझ नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रही थी, तो उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस देखे। यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे, और रिसर्च भी किया, गूगल पे भी रिसर्च किया, किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद। और उस बीच में मैं ट्रेडिंग कर रहा था। हालांकि मैं छोटे अमाउंट से कर रहा था, 5,000, 10,000, 15,000 के आसपास के अमाउंट से कर रहा था मैं ट्रेडिंग। मेरी ट्रेडिंग कंटिन्यू रही है, रुका नहीं है, क्योंकि मैं मेरा ये मानना है कि जब तक आप चीज़ों में घुसेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ आएगी नहीं। हो सकता है इसकी वजह से मैंने ज़्यादा पैसे लॉस किए हों। उस टाइम पे दिक्कत ये होती थी कि ओवर ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी।
जब आप दिन भर मार्केट में रहते हैं तो ओवर ट्रेडिंग होती है, लाज़िम बात है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है ना जिसमें आपको बोरियत बहुत ज़्यादा होती है, आपको बैठना पड़ता है, आपको बिना कुछ किए बैठना पड़ता है, जो बैठ गया वो कमा गया। ये लोग कहते थे तो मेरे को समझ नहीं आती थी, किताबों में नहीं समझ आती थी। ये अब मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्यों ये चीज़ें होती हैं। लोग कहते थे कि स्टॉप लॉस अपने पैसे को मतलब डूबते हुए जब देख रहे हो तो काट लो, ये भी नहीं समझ आती थी। उसके बाद मैंने पैसे और डाले मार्केट में, डालने के बाद पैसे बर्बाद भी किए। बर्बाद करने के बाद मेरे को ये समझ आई कि मार्केट ऐसे नहीं चलता है साहब। मार्केट का चलने का सिस्टम अलग होगा। हो सकता है कि जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो इंस्टीट्यूशन में जो पैसे लगाते हैं, एफआईज है, डीआईज है, ये ज़्यादा बेहतर मेरे को बता सकते हैं कि मार्केट को ट्रेड कैसे करें। तो मैंने किताबें पढ़ना चालू किया था। किताबों में मैंने सबका सीखा, सबका देखा। मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से उनको एनालाइज़ किया। तो उनका बस किसी ने स्ट्रैटेजी नहीं बताई। सबसे बड़ा समस्या ये होती है मार्केट में कि आप किसी भी ट्रेडर के पास जाओ, किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को, वो कभी भी आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताएगा कि इस स्ट्रेटजी पे ऐसे काम करो तो इतना पैसे बन जाएंगे और इतना काम करता है। नहीं, कोई और बता भी नहीं सकता, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो या इंस्टीट्यूशन हो, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट में एक्चुअली होगा क्या। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि अपना एज तय करो। अपना एज क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है कि एज क्या होता है। एज ये होता है कि जब आप मार्केट में घुसते हो ना तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि मेरे को जीतने का चांसेस कितना होता है। उसको एज बोला जाता है उनके हिसाब से। यदि एज तय हो गया तो आप मार्केट में वैसे ही प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन बस बात इतने से ही स्टार्ट नहीं होती। आप एज भी बना लोगे अपना, एज तय कर लिया कि आपको 70% चांस है जीतने का, आपने उसमें डाल लिया और इनकेस मान के चलिए मार्केट वहाँ से करेक्शन पे आ गया, फिर आपके पास जो भी अमाउंट है सारा वाइप आउट। फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया, काफ़ी टाइम तक इसमें बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है कि कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है। स्ट्रेटजी तो कोई नहीं बता सकता, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होती है। मान के चलिए मार्केट में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है, सबका अपना अपना एज है। वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे वो आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट को, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें सब पे वेरिएबल है, सब्जेक्टिव है। आप किसी व्यक्ति की स्ट्रेटजी नहीं चुरा सकते। आप किसी व्यक्ति का जो कंसेप्ट है मार्केट को ट्रेड करने का वो कभी नहीं चुरा सकते और ना आप उससे ले सकते हैं। आप कभी भी मार्केट में जाएं तो मार्केट में जाने के बाद छोटा पैसा डालें, पहले एक्सपीरियंस लें मार्केट को, कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे क्या होता है, क्या साइकोलॉजी काम करती है उसमें, कैसा आपका माइंडसेट है। माइंडसेट से याद आया कि उसमें माइंडसेट से पहले एक चीज़ आप तय करें। जब इतना करने के बाद आप ये तय करें कि आप हैं किस टाइप के ट्रेडर। आप इंट्राडे हैं, पूरे दिन ट्रेड करने वाले हैं कि एक पोजीशन उठाइए एक दो, उसके बाद से पूरे दिन तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या स्काल्पर हैं। स्काल्पिंग का मतलब ये है कि आप किसी ट्रेड को उठाते हैं विथ इन 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आप उसको काट के बाहर आ जाते हैं, उसमें प्रॉफिट लगे। स्काल्पिंग ये होती है। और स्विंग ट्रेडर ये होता है कि आप किसी ट्रेड को उठाया, आपने अपना पोजीशन बनाई उसमें और उस पोजीशन को आप बेसिकली 1 हफ्ते तक रख सकें, मतलब 1 हफ्ते तक होल्ड कर सकें। वो इस बेसिकली स्विंग ट्रेडर होते हैं। पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जो अपने ट्रेड को बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं, 1 महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल। तो पोजिशनल होते हैं। मार्केट को ट्रेड कैसे करें? मार्केट को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप आइडेंटिफाई करें कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि अलग है। ये मेरा बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है और मार्केट को बहुत पैसे देने के बाद मैंने 12 लाख के आसपास में अमाउंट लॉस किया है मार्केट में। अब मेरी सैलरी 25,000 रुपये थी।
और सारे के सारे मैंने पैसे उसमें डुबो दिए। आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी और मैं किस मेंटल स्टेट में पहुंचा हूँगा। आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो शायद कर सकते हैं कि उनके साथ इश्यूज कितना हॉरिबल हो सकता है। तो जो गलतियां मैंने किया है, शायद आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों की गलतियों से सीख के ही आगे बढ़ा जा सकता है, और ये सच्चाई भी है। मार्केट में ट्रेड करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि मार्केट को आइडेंटिफाई करें कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अपसाइड है, डाउन साइड है या साइड वे। पहला आइडेंटिफाई करने के बाद उस मार्केट में दूसरा जो स्टेप आती है वो आती है टाइम जोन, कि मार्केट का फ्लैक्चुएशन किस टाइम पे रहता है। आप हमेशा ट्रेड जब भी आप करेंगे ओवर ट्रेड करेंगे और आप पैसे लूज करेंगे ही करेंगे, चाहे आप जितना भी कमा लें। तो टाइम जोन आपको ये सिखाता है कि मार्केट को किस टाइम पे ट्रेड किया जाए कि उस टाइम पे मेरे पैसे बन सके। जैसे कि सुबह 9 बजे कुछ लोग ट्रेड करते हैं, उस टाइम पे फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद से हाफ में ट्रेड करते हैं, लंच हाफ के बाद ट्रेड 2 बजे के आसपास में ट्रेड करते हैं, उससे उस टाइम पे फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सबका अपना अपना कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि जिस टाइम पे फ्लैक्चुएशन हो उस टाइम पे मार्केट में ट्रेड करें। उसके बाद से जब आप किसी भी ट्रेड को डालते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ एक तरफ और दूसरी, और ये चीज़ है कि जो एक तरफ हो सकती है वो होती है आपका स्टॉप लॉस। आप 1 रुपए का भी ट्रेड डालते हैं ना भाई साहब, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाए उसका। बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी मार्केट में घुसना ही मत, अदरवाइज आप लाखों कमा लीजिए, आप एक दिन में सारा पैसा गवा सकते हैं। ये जीता जागता सबूत हूँ मैं। मैंने एक टाइम पे 12 लाख गंवाने के बीच में मैंने 4 लाख रुपए मार्केट से 3 महीने के अंदर कमाए, और उस पैसे को मैंने गंवाए हैं मुश्किल से मुश्किल 4 दिन के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई मैं आपको मज़े दिलाने के लिए बातें नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको सच मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आपकी अपनी समस्या है। ये मार्केट को ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप किसी भी ट्रेड को लेते हैं तो उस टाइम पे जब प्रॉफिट में जाती है तो आप तुरंत उसको दूसरा ऑर्डर ना डालें। प्रॉफिट में जाती है तो उसको थोड़ा वेट करें, मार्केट को देखें सस्टेन कर रही है मार्केट, तो उसके बाद से दूसरा ऑर्डर डाल लें। क्योंकि मार्केट तो सीधा जाएगी नहीं, मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़े नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करें, मार्केट सस्टेन हो रही है तो फिर दूसरा ऑर्डर पंच करें। उसके बाद से आप उसमें अपना पोजीशन बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक टाइम के बाद मार्केट भी कहता है नहीं भाई इससे ऊपर जाना ही नहीं है मेरे को, तो वहाँ पे आप सबसे टॉप पे तो काट नहीं सकते हैं, तो आप वेट करें थोड़ा सा, मार्केट को नीचे आने दे, देखें कि मार्केट अब सस्टेन नहीं कर रही है, तो आप उस टाइम पे पैसे काट के निकल सकते हैं। उस टाइम पे जो भी आपके ऑर्डर हैं उसको काट के निकल सकते हैं। और कभी भी लॉस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज ये इश्यूज हमेशा यही आता है कि जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ना किसी भी ट्रेड में, तो आप उसको एवरेज करते हैं। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप उसको एवरेज करेंगे ही करेंगे, और एवरेज ही आपका सारा सारा पैसा गवा के आपको एक साइड में बैठा देगा। चलिए भैया बैठिए साइड में, अब हम आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। और उस टाइम पे आपको उस मेंटल स्टेट में पहुंचा देगा जिस मेंटल स्टेट में आप कभी जाना नहीं चाहेंगे, जो हमने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। इस वजह से हम आपको ये बताना चाहते हैं। और अदरवाइज आपको ज़्यादा इसके बारे में पता चलना है कि मैं स्ट्रेटजी क्या यूज़ करता हूँ। मैं स्ट्रेटजी यूज़ ये करता हूँ कि मैं ईएमए पे काम करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, उसके बाद से मोमेंटम के लिए स्टोकेस्टिक का यूज़ करता हूँ। ईएमए क्या होता है, मूविंग एवरेज, जो मेरे को आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट का ट्रेंड है कैसा। ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो उसके बाद से मैं मोमेंटम यूज़ करता हूँ, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होती है, मैं उसका यूज़ करता हूँ कि 15 मिनट के बाद इस मार्केट का मोमेंटम किस साइड में जा रही है। ये सारी कॉम्बिनेशन काफ़ी टाइम करने के बाद, काफ़ी टाइम सोचने के बाद हमने बनाई है। इसीलिए कहता हूँ कि
मार्केट में आने से पहले आप ना पहले सीखें, समझें कैसे मार्केट काम करती है। आप दूसरे की बातों से आप मार्केट कभी सीख ही नहीं सकते हैं। आप ₹1000 लगाइए, 2000 लगाइए, जो आपकी कैपेसिटी है मैं उसके हिसाब से मैं अपनी औकात के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो मेरी कैपेसिटी थी उस टाइम पे मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है कि लोगों के पास फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, सबको अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। जो नौकरी वाले बंदे हैं उनकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। तो पैसे इससे ज़्यादा ना लगाएँ, उससे आपका पैसा कम कम जाएगा लेकिन आप सीखेंगे बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बातें समझ आई होगी। कुछ अच्छा रहा तो मैं ईएमआई पे अपना एक वीडियो बनाऊँगा इस पे कि मैं एक्चुअली कौन-सी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। गारंटी मैं नहीं दे सकता उस स्ट्रैटेजी का, इसलिए मैं नहीं दे सकता कि क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को आप नहीं यूज़ करते, मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी टाइम से सीखने के बाद यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली उस स्ट्रैटेजी को एक बार आप सीखें, समझें कैसे काम करता है, वो आप अपना मेंटल स्टेट उसके हिसाब से ढालें। एक बार डल जाने के बाद वो काम करेगा ही करेगा, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इससे कुछ न कुछ बातें आपको समझ आई होगी, आपने सीखा होगा।